हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेखपाल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। इनका काम क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कहाँ तक होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनकी ऊपरी कमाई कैसे होती है, और साथ में ये भी बताएंगे कि राजस्व व चकबंदी लेखपाल में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने बहुत ही कम समय में आपको ये बताने की कोशिश की है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं कि इनका काम क्या होता है और ये क्या होते हैं लेखपाल। तो देखिए, राजस्व लेखपाल समझ लीजिए एक तरह से प्रशासनिक काम करते हैं, जैसे कि चक्रोट हुआ, खेत खलिहान हुआ, नवीन भर्ती हुआ, ऊसर हुआ, व अन्य जो सरकारी जगह हैं उन पे जो अवैध कब्जे होते हैं उनसे ज़मीन को मुक्त कराते हैं। अगर कभी कभी आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, या इस तरह की कोई भी दैवीय आपदा आती है, तो जो भी कुछ नुकसान होता है उसकी गणना और नुकसान की भरपाई कितना करना है, ये सब की जो जिम्मेदारी होती है वो लेखपाल के ऊपर ही होती है। इसी के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी भी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है, और यही ये सारा काम करते हैं। लगान वसूली का पूरा कागज बनाकर अमीन को भी यही देते हैं राजस्व लेखपाल, जो कि ऋण वसूलते हैं। जब चुनाव आता है तो बीएलओ का सारा काम जो होता है, पूरा मैनेजमेंट यही देखते हैं। इनके अंडर में कम से कम नहीं तो 10 बीएलओ होते ही होते हैं। जो कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोटे पे जो राशन बंटवाना होता है उनका भी कार्य इन्हें दे दिया जाता है। इसके अलावा इनको 3 से 5 वर्ष में एक बार पशुओं की गणना करनी होती है, तथा 5 वर्ष पर कृषि की भी गणना की जाती, मतलब करनी पड़ती है। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि गांव में राजस्व लेखपाल डीएम की सबसे छोटी इकाई होती है। एक गांव में पोस्टेड प्राइमरी टीचर हुए, वीडियो हुए एवं ग्राम प्रधान आज सभी के जो भी कार्य होते हैं एसडीएम के आदेश पे ये चेक करते रहते हैं। अब देखिए, जान लेते हैं फिर इनकी सैलरी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इनकी सैलरी कितनी होती है, इसके जानने के पहले ये हम आपको बताएंगे कि इनका प्रमोशन कहाँ तक होता है, ट्रेनिंग, और सबसे अंत में ये बताएंगे कि राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में क्या अंतर होता है। तो देखिए, चकबंदी और राजस्व लेखपाल की सैलरी लगभग बराबर ही होती है, लेकिन देखिए 2000 ग्रेड पे वाली ये जॉब ग्रुप सी की होती है और ये नॉन गजेटेड पोस्ट होता है। इनका मूल वेतन 21,700 रुपये, महंगाई भत्ता जो कि इस समय बढ़ने भी वाला है, अभी बढ़ा नहीं है लेकिन बढ़ेगा। फिलहाल हम 17% अभी तक मिल रहा था, उसी पे गणना करते हैं तो इन्हें 3,689 रुपये मिलता है। एचआरए जो कि ग्रामीण एरिया में जब जॉब होती है तो 800 रुपये मिलता है, और शहरी क्षेत्र में होती है तो 1600 रुपये मिलता है। बड़े शहरों में 2400 रुपये होता है, और जो नगर प्रतिकर भत्ता जो कि सिर्फ बड़े बड़े महानगरों में होता है उसके लिए इन्हें 360 रुपये मिलता है। इसी के साथ साइकिल भत्ता 100 रुपये मिलता है। एनपीएस की जो कटौती होती है वो 25,003, मतलब कह रहे हैं 2,539 रुपये की होती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ग्रामीण, शहर और बड़े महानगरों की सैलरी कितनी बनेगी। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 21,700 मूल वेतन है ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद ये तो तीनों का बराबर ही रहता है। 3,689 रुपये क्या कहते हैं महंगाई भत्ता, 800 रुपये चारे, 100 रुपये साइकिल भत्ता होता है। उसके बाद क्या कहते हैं 2,539 रुपये एनपीएस की कटौती होने के बाद जो इनका मूल वेतन बनता है वो 23,750 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में बनता है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 21,700 रुपये मूल वेतन, वही 3,689 रुपये क्या कहते हैं महंगाई भत्ता, और क्या कहते हैं क्या कहते 1,600 रुपये वो अन्य भत्ता मिलता है, 360 रुपये नगर प्रति भत्ता, 100 रुपये साइकिल का भत्ता, माइनस 2,539 रुपये जो एनपीएस की कटौती होती है। तो शहर क्षेत्र में है तो 24,910 रुपये। इसी हिसाब से बड़े नगर में भी आप देख सकते हैं इनको 25,710 रुपये मिल जाते हैं, मतलब 2,000 का अंतर आ जाता है महानगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जो जॉब होती है। अब आइए जान लेते हैं फिर इनकी ऊपरी कमाई कितनी होती है। तो देखिए, आपको पता ही होगा राजस्व लेखपाल आय, जात, निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं। इसके लिए इनको सरकार की तरफ से 5 रुपये प्रति कागज
मतलब मिलता है, इन्हें सरकार देती है। इसके अलावा पशु की गणना करने के लिए एक गांव के लिए इनको मतलब 2,000 रुपये मिलता है। अगर इनको इस समझ लीजिए 5 गांव मिलता है तो गणने के लिए इनके पास कितना पैसा मिलता है अधिकतम 10,000 रुपये। भले ये 6 गांव या 7 गांव कर लें तो उस हिसाब से आप जोड़ोगे कि 14,000 रुपये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 2,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये ही मिलता है, भले ही 6 गांव करना पड़े। उसके बाद खसरा खरौती मतलब खतौनी बनाते हैं, जो कि राजस्व विभाग में इसका कोई चार्ज तय नहीं है, कितना लेना है कितना नहीं, इसके लिए भी अपने हिसाब से चार्ज ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर से भी कमा लेते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लेखपाल ऊपरी कमाई कितनी हो सकती है। उसके बाद प्रमोशन की बात करें तो देखिए, प्रमोशन आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राजस्व लेखपाल का प्रमोशन 10 वर्ष बाद कानून को की पोस्ट पे होता है। उसके बाद नायब तहसीलदार के पोस्ट मिलता है, उसके बाद तहसीलदार का पोस्ट मिल सकता है, और अंततः एसडीएम की पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन खोल कर रखा गया है। प्रमोशन के थ्रू मतलब आप एसडीएम कभी नहीं बन पाओगे, केवल एक तरह से समझ लीजिए ये ऑप्शन ही है। इससे पहले ही आप रिटायरमेंट हो जाओगे, कितने ही कम एज में आपकी जॉब भले ही लगी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन के तौर पे कानून को बन सकते हो, बाकी तो अधिकतर लेखपाल लेखपाल के ही पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं। तो वही मान के चलिए कि आपका प्रमोशन बिल्कुल चांस जो है ना कि बराबर है। बहुत किस्मत अच्छी रही तो आप कानून को तक बन सकते हैं, बाकी लेखपाल ही बने रहेंगे। अब आइए बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो देखिए, लेखपाल की जो ट्रेनिंग होती है वो 1 वर्ष की होती है, लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी ज्वाइन करते ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ज्वाइनिंग के 1 या 2 साल बाद भी लेखपाल की मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो कराई जाती है। ये ट्रेनिंग आपके ज़िले में ही होती है। डीएम के द्वारा चुने गए स्थान, जैसे कोई बड़ा कॉलेज या मतलब सरकारी भवन, जहाँ भी उन्हें उचित लगता है वहाँ पे ट्रेनिंग आपकी करवाते हैं। ट्रेनिंग डीएम के द्वारा नामित कोई भी एसडीएम हुआ, कानून को हुआ, या जो सीनियर लेखपाल हैं वो देते हैं, या कभी कभी बारी बारी से तीनों दे देते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग परीक्षा देनी होती है, जिसमें पास होना आपको ज़रूरी होता है। आपको पास होने के लिए 3 अटेम्प्ट होते हैं, यानी 3 चांस दिया जाता है। अगर इन तीनों प्रयास में भी आप नहीं सफल हो पाते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आप नौकरी के अयोग्य माने जाते हैं, और उसी टाइम आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि राजस्व और चकबंदी लेखपाल में कौन सा ज़्यादा अच्छा पद है। तो फ्रेंड देखिए, इस बेरोजगारी में पहली बात तो जो नौकरी है वो मिलती ही नहीं है। अगर जो भी नौकरी मिली है समझ लिए वो सब अच्छा ही होता है। तो देखिए, राजस्व लेखपाल पर प्रशासनिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, चकबंदी लेखपाल में उतना कुछ भी नहीं है ऐसा। इनका अपना मतलब गृह जनपद राजस्व लेखपाल को मिल जाता है, लेकिन ये जो चकबंदी लेखपाल होते हैं इनको अपना गृह जनपद कभी नहीं मिलता है। सैलरी की बात करें तो दोनों की सैलरी भी बराबर है, और जो ऊपरी इनकम है वो भी लगभग बराबर ही है। पावर की बात करें तो थोड़ा सा राजस्व लेखपाल की पावर ज़्यादा होती है, और चकबंदी लेखपाल की उतना ज़्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये रही लेखपाल के जॉब प्रोफाइल के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू इस बात की जानकारी हो सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।